प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इन द अर्लीस्ट सिटीज़। आज हम शुरू करते हैं। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो। जो कॉटन उगाया जाता है मेहरगढ़ में, वो लगभग कब से उगाया जा रहा है? 7,000 साल पहले से उगाया जा रहा है। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro। जो तब का जो एक्चुअल जो उस कॉटन का जो क्लॉथ बनाया गया था, कपड़ा बनाया गया था, वो कहाँ पर मिला था? जो वहाँ पर एक सिल्वर वेस था, सिल्वर का एक बर्तन रखा था, उसके जो उसके ढक्कन के तौर पर वो इस्तेमाल किया गया था। एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स, और कुछ चांदी के बर्तनों पे, और कुछ जो कॉपर होता तांबे उसके बर्तनों पर एड मोहनजोदारो। कहाँ पर? मोहनजोदारो में। आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल व्हर्ल्स। आर्कोलॉजिस्ट को वहाँ पर स्पिंडल व्हर्ल्स भी बहुत सारे मिले थे। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेयांस, जो कि किसके बने थे? हमने पहले पढ़ा था, टेराकोटा एक किस्म की मिट्टी होती है, और फेयांस दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड्स। ये किस लिए काम करने, किस लिए स्पिंडल व्हर्ल्स किस लिए यूज होते बच्चों? सूत काटने के यूज होते हैं स्पिंडल व्हर्ल्स। मैं आपको बच्चों दिखाता हूँ स्पिंडल व्हर्ल्स होता क्या है। अगर आप बच्चों ये देखोगे तो ये स्पिंडल, इसी को स्पिंडल व्हर्ल्स बोलते हैं, जो कि सूत, जैसे आजकल के बोलते हैं, सूत काटने के काम आता है बच्चों ये। अब फेयंस क्या होता है बच्चों? अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, जैसे कि स्टोन और शेल है, वो क्या होते हैं? वो कुदरती मिलते हैं। फेयंस इज ए मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। फेयंस वो मटेरियल होता है जो कि खुद, जो इंसान ने खुद बनाया, जो कि हम खुद बनाते हैं, आर्टिफिशियली होता है, जो कुदरती नहीं होता है। A gum was used to shape sand or powdered quartz into an object। एक गम, जो गोंद इस्तेमाल की जाती है, जो कि शेप, उसको शक्ल दी जाती है सैंड को, या पाउडर जो क्वार्ट्ज होती है उनको एक ऑब्जेक्ट में उनकी जो उनको बनाया जाता है। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन ए शाइनी ग्लासी सरफेस। ऑब्जेक्ट जो बनाए गए हैं उनको क्या किया जाता है? फिर लास्ट में उनको एक शाइनी, चमकदार और एक शीशे की सरफेस में बनाया जाता है। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। जो इसके कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लू या सी ग्रीन होते हैं। फियांस वर यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयरिंग्स एंड टिनी वेसल्स। जो फियांस होता है वो अक्सर किस लिए बनाया जाता है? वो किस लिए यूज हो जाते हैं? बीड्स बनाने में काम आते हैं, बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने के काम आते, इयर रिंग्स जो कान की बालियाँ होती है, और टिनी वेसल्स और छोटे छोटे वेसल्स बनाने के काम आते हैं। तो बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ फियांस होता क्या, एक्चुअली ये दिखता कैसा है। तो ये होता बच्चों जो फियांस थे, हमने जो पीछे पढ़ा था, एक्चुअली बच्चों ये वो होता है जो आपको दिख रहे हैं, ये जो, और ये वो क्वार्ट्ज होते हैं जो पाउडर फॉर्म में होता है, जिसको फिर एक गम से फिर उसको एक ऑब्जेक्ट्स में उसको एक ऑब्जेक्ट में उसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, जो फिर शाइनी और गिलास जो शेप में बनाया गया है, ये वो क्वार्ट्ज होता है बच्चों। Many of the things that were produced were probably the work of specialist। बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर इस्तेमाल की गई या बनाई गई थी, वो किन का काम था? स्पेशलिस्ट का काम था। स्पेशलिस्ट इज ए पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। एक स्पेशलिस्ट वो आदमी होता है जिसको एक काम की पूरी तरीके से, उसको एक काम की पूरी तरीके से उसको पता होता है, उसको स्पेशलिस्ट बोलते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर कटिंग स्टोन, जो पत्थर को काटना, और पॉलिशिंग बीड्स, या बीड्स को पॉलिश करना, और कार्विंग सील्स, या सील को बनाना। Look at the illustration page number 28 and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown। This must have been the work of an expert crafts person। ये बोल रहा है बच्चों, पेज नंबर 28 पे आप देखोगे, ये जैसे ये पेज नंबर 28 पे ये आपको अगर एक स्टैचू जिसे मूर्ति बोला जाता है, ये दिखा रहा है कि कितनी अच्छी तरीके से इसकी जो दाढ़ी बनाई गई है, या कितनी अच्छी तरीके से इसको जो कपड़ा है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नक्काशी की गई है, वो बनाया गया है। तो ये एक काम क्या है? ये एक एक्सपर्ट्स का ही काम है, या एक स्पेशलिस्ट का ही काम है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट। हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता है। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। हमें नहीं पता है कि खाली आदमी स्पेशलिस्ट थे या औरतें ही स्पेशलिस्ट थे। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। शायद से कुछ औरतें भी हो सकती है और कुछ आदमी भी स्पेशलिस्ट होते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में इतने पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।